रीबर्थ ऑफ माई डेविल स्टार एपिसोड 3 मुंबई इंडिया। शाम का वक्त। रणधीर ने सागरिका की तरफ देखा। वो उसके ऊपर चिल्लाने वाला था लेकिन उसे देखते हुए एकदम से शांत हो गया। सागरिका ऑलरेडी बेहोश हो चुकी थी। उसके सर पर हल्की सी चोट लग गई थी। ऐसे नीचे गिरने की वजह से और बेहोश होने का रीजन क्या था वो रणधीर को ऑलरेडी पता था। वो किसी चोट की वजह से बेहोश नहीं हुई थी बल्कि स्ट्रेस की वजह से हुई थी। रणधीर कुछ पल उसके चेहरे को देखता रहा और फिर उसे गोद में लेकर वो खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों हॉस्पिटल में थे। सागरिका हॉस्पिटल बेड पर थी। डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे और जो डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे वो रणधीर के बहुत अच्छे दोस्त थे। रणधीर अचानक से बोला, व्हाट हैपन? नमन कुछ बोलो तो सही, ठीक है नहीं है? नमन उसे देखकर बोला, ठीक तो है, बीपी काफी ज्यादा लो है। इतना बीपी लो होना ठीक नहीं है, ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ाने पड़ेगी और काफी ज्यादा स्ट्रेस में है। बेहोशी की हालत में भी चेहरा शांत नहीं है। उसकी बात सुनते हुए रणधीर की नजर सागरिका के चेहरे पर आकर रुक चुकी थी। वो गौर से उसका चेहरा देख रहा था। सच कहा था नमन ने, बेहोशी की हालत में भी उसका चेहरा शांत नहीं था। माथे पर सिकन साफ नजर आ रही थी। नमन ने सागरिका को एक इंजेक्शन दिया और वापस रणधीर को देखकर बोला, ये वही है ना जिसके साथ तुम्हारी खबरें उड़ रही है? और वो कल रात वाली फुटेज भी लीक हुई है। कुछ चल रहा है क्या तुम दोनों के बीच? रणधीर उसे देखकर बोला, डू यू रियली थिंक कि मैं किसी के साथ कुछ चलाऊंगा, और वो भी उसके साथ जिसके साथ मेरा कोई कनेक्शन कभी बन नहीं सकता? नमन कुछ पल रुक कर बोला, ओके फाइन, पता है मुझे कि तुम कभी भी फिल्म इंडस्ट्री में किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आओगे, लेकिन ये इग्नोर नहीं हो सकता। जो चल रहा है उसे कैसे तुम मना कर सकते हो? वो तो रियलिटी है, राइट? और मैंने अभी तक कुछ पूछा नहीं है क्योंकि इसकी हालत ठीक नहीं है, पर तुम्हें बताना पड़ेगा। रणधीर बिना कुछ बोले वही स्टूल पर बैठ गया और उसने सागरिका का हाथ अपने हाथ में ले लिया। नमन धीरे से बोला, और फिर कहता है कि कुछ नहीं है? इतना बोलकर वो तुरंत वहां से निकल गया। अब पूरे वार्ड में बिल्कुल शांति थी। रणधीर चुपचाप सागरिका के चेहरे को देख रहा था। उसके दिमाग में बार बार सागरिका का उस रेलिंग के ऊपर से गिरने का सीन घूम रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर बोला, क्यों सोच रहा हूं मैं इतना? क्यों? आई डोंट वॉन्ट टू टेक अबाउट इट। मैंने नहीं सोचा कि यही सब करना है मुझे, लेकिन ये तो प्लान में कभी नहीं था कि तुम ऐसा कुछ करोगी। बोलते हुए उसने अपनी आंखें खोली और गौर से सागरिका के चेहरे को देखने लगा। थोड़ी देर बाद अचानक उसका फोन बजा। रणधीर ने सागरिका का हाथ छोड़ दिया। वो कॉल पिक करते हुए बाहर निकल गया। दूसरी तरफ से सत्यम बोला, कहाँ गए तुम? मतलब ऐसे बात के बीच में अचानक से उठकर चले गए? इस एवरीथिंग ओके? रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, निकला तो मैं ऐसे ही था, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा दिख गया कि इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ पाया और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आई वॉन्ट टू इग्नोर इट सत्यम, लेकिन फिर भी दिमाग में घुस रही है। सत्यम धीरे से बोला, घुस रही है मतलब? किसके बात कर रहे हो तुम? रणधीर बिना किसी भाव के बोला, ओशन। सत्यम जल्दी से बोला, सागरिका क्या हुआ उसे? वो तुमसे रास्ते में मिली क्या? लड़ाई हुई फिर से तुम दोनों की? वो वैसे भी परेशान होगी। न्यूज़ आई डोंट नो, पता नहीं वहां पर मीडिया वाले कहां से पहुंच गए थे। मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूं ये न्यूज़ लॉकडाउन करवाने की, लेकिन जितना हो सकता है उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जो न्यूज़ फैल चुकी है उसे रोका नहीं जा सकता। रणधीर बिना किसी भाव के बोला, जितना रोका जा सकते हैं उतना रोको, बाकी का काम साबरवाल और सहगल खुद कर लेंगे। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। अगली सुबह सागरिका ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वो चारों तरफ देख रही थी। वो अभी भी हॉस्पिटल बेड पर ही थी। वो एकदम से उठकर बोली, मैं यहाँ पर। इतना बोलते ही वो रुक गई। उसे सब याद आया कि कल शाम को क्या हुआ था। उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। तभी सामने से आवाज आई, मिस साबरवाल आपके सर में दर्द हो रहा है, मैं डॉक्टर को बुलाऊं? सागरिका तुरंत नर्स को देखकर बोली, नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं। बोलकर वो खड़ी हो गई। नर्स कंफ्यूजन से बोली, आप खड़ी क्यों हो गई? अभी आपको कहीं नहीं जाना है, चक्कर आ सकते हैं। ऑलरेडी कल आपका बीपी बहुत ज्यादा लो था। सागरिका उसे देखकर बोली, मैं ठीक हूं नर्स, आई विल हैंडल माई सेल्फ। इतना बोलकर वो तुरंत वहां से निकल गई। सागरिका बिना किसी चीज पर ध्यान दिया अस्पताल से निकली। आसपास के लोग थे जो उसे देख रहे थे। आफ्टर ऑल न्यूज काफी बड़ी थी तो लोगों को सागरिका का चेहरा भी पता चल चुका था। एक के बाद एक न्यूज आएगी तो फिर उसके कैरेक्टर को लेकर लोगों के दिमाग में डाउट तो आएंगे। वही था, लोग जिस तरीके से उसे देख रहे थे वो सागरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो ना चाहते हुए भी गॉसिप का मुद्दा बन चुकी थी।
अस्पताल से बाहर आकर सागरिका एकदम से रुक गई। उसने पता था कि उसे कहाँ जाना था। दिग्विजय के जो बात उसने सुनी थी घर जाने का उसका बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। वो अचानक से बोली, मेरा फोन वो तो गाड़ी में ही रह गया होगा और गाड़ी हाईवे, मुझे वापस हाईवे पर जाना पड़ेगा। बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और सीधे एक तरफ बढ़ने लगी। तभी अचानक उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी। सागरिका चुपचाप उसे गाड़ी को देख रही थी। तभी गाड़ी का शीशा नीचे हुआ। सागरिका की नजरें रणधीर की नजरों से जा मिला। रणधीर उसे देखते हुए बोला, अंदर बैठो। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, सॉरी मिस्टर कंधारी, लेकिन मुझे अनजान लोगों से हेल्प लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना बोलकर वो वापस एक तरफ बढ़ने लगी। तभी रणधीर ने वापस अपनी गाड़ी उसके सामने लाकर लगा दी। वो उसे देखकर बोला, अनजान हो तो मेरा नाम कैसे जानती हो? सागरिका उसे देखकर बोली, आपका नाम तो सब जानते हैं, तो क्या मतलब पूरी दुनिया आपको जानती है, पर्सनली नहीं ना? तो मैं भी नहीं जानती। रणधीर गहरी सांस लेकर बोला, ओशन, मैंने तुम्हें अंदर बैठने के लिए बोला है। जल्दी से अंदर आओ, मेरा दिमाग मत खराब करो, मेरा गुस्सा हैंडल नहीं कर। सागरिका बीच में बोली, मैं तो आपको ही हैंडल नहीं कर सकती मिस्टर कंधारी, एंड बिलीव मी, मुझे हैंडल करना भी नहीं है। मैं बहुत थक चुकी हूं, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। इतना बोलकर वो दूसरी तरफ जाने के लिए मुड़ गई। सागरिका 3-4 कदम आगे बढ़ी थी कि तभी रणधीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे एकदम से अपनी तरफ घुमाया। सागरिका हल्के से उसके सीने से टकरा गई। वो इरिटेट होते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, क्या प्रॉब्लम है? मिस्टर कंधारी, मेरा हाथ। रणधीर बीच में बोला, गुस्सा मत दिलाओ। सागरिका धीरे से बोली, तुम्हारा गुस्सा गुस्सा और सामने वाले का गुस्सा, सामने वाले की फीलिंग सिर्फ और सिर्फ एक मजाक है ना, यही सोचते हो तुम? तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद होने के कगार पर आ चुकी है। मुझे किस चीज की सजा मिल रही है? मुझे नहीं पता, मरना चाहती हूँ, तुम मरने नहीं दे रहे हो। जीने के लिए कुछ नहीं बचा, घर वापस जा नहीं सकती क्योंकि वो घर घर कम लग रहा है, अब मुझे इनफैक्ट लग ही नहीं रहा है। और इससे आगे वो कुछ कहती कि रणधीर ने पैसेंजर सीट का दरवाजा खोलकर उसे अंदर धक्का दिया और दरवाजा बंद कर दिया। सागरिका चिल्लाकर बोली, दरवाजा खोलो अभी के अभी। रणधीर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, अगर तुम अपना मुंह बंद नहीं करोगी तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा। सागरिका चिल्लाकर बोली, क्या कर लोगे तुम? कुछ नहीं कर सकते तुम, सुना तुमने? तुम वो बोल रही थी कि तभी रणधीर ने एकदम से ब्रेक लगाया। सागरिका ने तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन चाइल्ड लॉक लगा हुआ था और वो लॉक के आगे कुछ नहीं कर सकती थी। वो एकदम से रणधीर की तरफ मुड़कर बोली, तभी रणधीर ने उसके मुंह पर टेप लगा दिया। सागरिका की डार्क हेजल ब्राउन आंखें एकदम से फैल गई। रणधीर ने उसके दोनों हाथ पकड़े और अपना रुमाल निकालकर उसकी कलाइयों को बांध दिया। रणधीर उसे देखकर बोला, परफेक्ट। बोलकर वो पीछे हटा, उसने सीट बेल्ट लगाया। तभी उसकी नजर सागरिका की तरफ वापस चली गई। वो ऐसी बैठी हुई थी। वो कुछ पल रुक कर बोला, अगर ऐसे नहीं तो ऐसे ही सही। इतना बोलकर वो वापस सागरिका के ऊपर झुका। सागरिका की सांसें तेज हो चुकी थी। वो रणधीर को बुरी तरीके से घूर रही थी। रणधीर ने उसे सीट बेल्ट लगाया और उसकी आंखों में देखकर बोला, भरोसा नहीं है मुझे तुम पर, सुसाइडल टेंडेंसीज नजर आ रही है मुझे तुम्हारे अंदर, पता चल फिर से मरने के लिए चली गई तो। इतना बोलकर वो पीछे हट गया और उसने वापस गाड़ी स्टार्ट कर दी। सागरिका चुपचाप बैठी हुई थी। मुंह पर टेप लगा था, दोनों हाथ बंधे हुए थे। वो कुछ कर नहीं सकती थी, वो बस सामने देख रही थी। करीब 1 घंटे बाद रणधीर ने बिल्डिंग के बाहर गाड़ी रोकी। जिस बिल्डिंग में वो रहता था वो पैसेंजर सीट के पास आया। उसने दरवाजा खोला और सागरिका को बाहर निकालकर उसने सीधे उसे अपने कंधे पर उठा लिया। सागरिका चिल्लाने की कोशिश कर रही थी। वो अपने दोनों हाथों से ही रणधीर को मार रही थी, लेकिन रणधीर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पेंट हाउस में पहुंचते ही रणधीर ने सीधे सागरिका को सोफे पर फेंका। सागरिका तुरंत खड़ी हो गई। वो रणधीर के पास आई और उसने अपनी आंखों से ही उसके हाथ और मुंह खोलने का इशारा किया। रणधीर अपने दोनों हाथ बांधकर बोला, एक कंडीशन पर बकवास नहीं करोगी तुम और कोई हरकत नहीं करोगी। अगर तुम बकवास करोगी ना ओशन, तो फिर मेरा दिमाग ऐसे खराब होगा कि मैं गुस्से में चिल्लाऊंगा, मैं गुस्से में तोड़फोड़ करता हूं, मैं मरता हूं। तुम नहीं चाहती ना ऐसा कुछ? सागरिका ने जल्दी से अपना सरना में हिला दिया। रणधीर ने अगले पल उसके मुंह पर से टेप हटाया। सागरिका हल्का सा चिल्लाई, दर्द हुआ उसे ऐसे वो कुछ कहने वाली थी कि रणधीर बीच में बोला, टैप दोबारा लग सकता है। सागरिका ने चुपचाप अपना मुंह बंद कर लिया।
वो रणधीर को बुरी तरीके से घूर रही थी। रणधीर ने उसके हाथ खोल दिया और उसे सोफे पर धक्का देकर वो किचन की तरफ बढ़ गया। सागरिका वैसे ही बैठी हुई थी। उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसने वही कॉफी टेबल पर रखा हुआ एक शो पीस उठाया और वो शो पीस लेकर सीधे किचन में चली आई। वो रणधीर के ऊपर वो शो पीस से मारने वाली थी कि तभी रणधीर ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। वो कुछ पल रुक कर बोला, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से सीधे कातिल बनने पर उतर आए हो तुम? इतना भी कौन सा कातिलाना होना संभाल कर? सागरिका उसे घूरते हुए बोली, अगर चाहते हो ना कि मैं कुछ भी नहीं करूं तो मुझे जाने दो। मुझे किडनैप करके लेकर आए हो तुम और इसी बात पर मैं तुम पर एक अच्छा खासा कैसे ठोक कर तुम्हारा करियर खत्म कर सकती हूं। रणधीर सार्कास्टिकली बोला, कैसे करोगे तुम, जिसकी जिंदगी खुद एक डॉक्यूमेंट्री बन गई हो, मेरे ऊपर केस करेगी? सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, ऑफ कोर्स, और ये डॉक्यूमेंट्री देखने में तुम्हें बहुत मजा आ रहा है, राइट? तुम एंजॉय कर रहे हो क्योंकि तुम भी इन सब में इन्वॉल्व हो। मुझे डाउट है कि कल रात को तुमने इतनी सारी प्लानिंग के चलते मुझे। रणधीर बीच में ही बोला, लिसन, सच बोलो तो मुझे सब कुछ एक्सेप्ट है, लेकिन अगर कोई बेवजह के इल्जाम लगाएगी ना तो उल्टा जवाब देना मुझे भी आता है। एक ऐसा कान के नीचे लगाऊंगा ना कि याद आ जाएगा। अगर यही सब करना होता ना तो मेरे साथ तुम थी, मेरे होटल रूम में थी, थाईलैंड में कुछ नहीं किया मैंने तो आगे भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये हरकत करने में। सागरिका धीरे से बोली, तुमने कभी कुछ नहीं किया। रणधीर फ्रिज से बोतल निकालकर बोला, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं ओशन की मैंने कभी भी कुछ नहीं किया है। मैं और आगे करूंगा जब मेरा मन करेगा, लेकिन। बोलते ही वो रुक गया। उसने एकदम से सागरिका को देखा। उसे खुद नहीं पता था कि वो सागरिका को यहाँ पर क्यों लेकर आया था, लेकिन जब से उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था रणधीर उसे छोड़ना नहीं चाहता था। क्यों नहीं पता, लेकिन बस यही वजह थी और वो इस चीज को सिर्फ और सिर्फ गिल्ट का नाम दे रहा था कि उसके बदले के चक्कर में सागरिका इन्वॉल्व हो चुकी थी और वो इसीलिए अब सागरिका को यहाँ पर लेकर चला आया था। सागरिका ने वो वास वहीं पर रख दिया। वो कुछ पल रुक कर बोली, मैं जा रही हूँ, यहाँ पर मैं नहीं। रणधीर बीच में बोला, कोशिश करके देखो, अगर दरवाजा खुल जाए तो मुझे भी बता देना। सागरिका धीरे से बोली, तुम मुझे किडनैप करके नहीं रख सकते? रणधीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो आराम से कॉफी बना रहा था। सागरिका उसे घूरते हुए वहां से निकल गई। वो दरवाजे तक पहुंची, दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी। वो कोशिश कर रही थी पर दरवाजा खुला नहीं रहा था। आखिर में परेशान होकर सागरिका तुरंत मुड़ी और उसकी नजर रणधीर की नजरों से जहां मिली, जो कि आराम से सोफे के पास खड़ा था और उसे ही देख रहा था। वो चिल्लाकर बोली, लेट मी गो, जाना है मुझे यहां से। रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, जाकर सूली पर लटकना है या फिर से रेलिंग से कूदना है? ओशन, पहले मुझे ये बता दो, फिर शायद मैं सोचूंगा कि क्या करना है। सागरिका उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, कुछ नहीं करना है मुझे। वो कल का रिएक्शन था, कल मैं करना चाहती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं करने वाली मैं। लेट मी गो। रणधीर मुस्कुरा कर बोला, इन योर ड्रीम्स, बोलकर वापस किचन की तरफ चला गया और सागरिका हैरानी से उसे जाते देखती रह गई। मुंबई, इंडिया, रात का वक्त। सागरिका अभी भी रणधीर के पेंथ हाउस में ही थी। जब रणधीर ने बोला था कि वो उसे नहीं जाने देगा, तब वो सच बोल रहा था। क्यों कि वो सागरिका को जाने नहीं दे रहा था और इस वजह से सागरिका का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो रहा था। वो इस वक्त एक गेस्ट रूम में बैठी हुई थी। वो खुद ही यहाँ पर चली आई थी। उसे रणधीर की शक्ल नहीं देखनी थी। सागरिका खुद से बोली, इतने टाइम से बाहर हूँ, किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है क्या? कोई कॉल, कोई मैसेज, कुछ भी नहीं है। माना कि सब कुछ गड़बड़ हो गई है। इतना कुछ हुआ है, बहुत कुछ बोला आपने पापा, लेकिन रियली यू डोंट केयर अबाउट मी। आपको सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई। सागरिका ने तुरंत अपनी आंखें खोली और वो खड़ी हो गई। दरवाजे पर रणधीर खड़ा था। सागरिका चिल्लाकर बोली, वॉट आर यू डूइंग, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? रणधीर तेज आवाज में बोला, पहली बात आवाज नीचे और दूसरी बात, मेरा घर में कहीं भी जाऊं मेरी मर्जी। ये कमरा भी मेरा है और इस घर में रहने वाली हर एक चीज मेरी। सागरिका उसे घूरते हुए बोली, मिस्टर कंधारी तुम। रणधीर बीच में बोला, रिलैक्स ओशन, इतना नहीं चिल्लाते, बीपी हाई हो जाएगा तुम्हारा, अच्छा नहीं है सेहत के लिए, समझी? सागरिका एक लंबी गहरी सांस लेकर बोली, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तुम मुझे यहां से जाने नहीं देना तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ, बोलकर वापस बेड पर बैठ गई। तभी रणधीर ने उसके बगल में कुछ रखा।
सागरिका ने तुरंत सर झुकाकर देखा, उसका फोन रखा हुआ था। वो हैरानी से बोली, मेरा फोन। बोलकर उसने अपना फोन उठाया और चेक किया। जैसा उसने सोचा था, दिग्विजय की तरफ से कोई मैसेज या कुछ भी नहीं था। प्रत्युष की तरफ से 2-3 कॉल थे और आशुतोष की तरफ से बस एक मैसेज था। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, मेरा फोन वापस ले आओ, मुझे जाने नहीं दे सकते। रणधीर अपने दोनों हाथ बांधकर बोला, सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप कर रही हो तुम, कहीं मर गई ना तो फिर जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाएगी और मुझे किसी को मारते हुए ऐसे नहीं देखना। लिसन, चुपचाप यहां पर बैठी रहो, जब तुम्हारा दिमाग से खुद को मारने का फितूर उतर जाए तब मुझे बता देना, समझ गई ओशन? सागरिका तुरंत खड़ी होकर बोली, कोई फितूर नहीं है मेरे ऊपर मरने का, मैं नहीं मरना चाहती, मुझे जिंदा रहना, मैं ठीक हूं, समझे? अब मुझे जाने दो, मैं खुद को मारने की कोशिश नहीं करूंगी। रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, क्या गारंटी है? सागरिका उसे देखते हुए बोली, तुम मुझसे मेरी जिंदगी की गारंटी ले रहे हो? रणधीर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, लेना पड़ेगा, आफ्टर ऑल आई डोंट ट्रस्ट यू। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, मुझे भी तुम पर कोई ट्रस्ट नहीं है। बोलकर उसके साइड से निकालकर आगे जाने लगी कि तभी रणधीर में उसके कलाई पकड़कर उसे एकदम से अपनी तरफ खींचा। सागरिका खुद तो बेड पर गिरी और उसने रणधीर को भी अपने ऊपर ही गिरा लिया। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। रणधीर इस वक्त उसके ऊपर गिरा हुआ था, उनके चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब थे। सागरिका धीरे से बोली, उठो। रणधीर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्यों ओशन, पोजीशन अच्छी है? सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, देखो मुझे ना बकवास बात नहीं करनी है तुमसे, मेरा दिमाग ना पहले से ही खराब है, मैं थक चुकी हूं। रणधीर धीरे से बोला, मैं भी। सागरिका एकदम से शांत हो गई और वो गौर से रणधीर को देखने लगी। इस वक्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस कुछ अलग ही थे। वो कुछ पल रुक कर बोली, मतलब? रणधीर गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हारी शक्ल देखकर थक चुका हूं मैं ओशन, और तुम्हारी शक्ल से ज्यादा ये सोचकर कि तुमने फिर से खुद को मारने की कोशिश की तो हर जगह बचाने नहीं आ सकता मैं। रियल लाइफ हीरो नहीं, विलेन हूं मैं। सागरिका जल्दी से बोली, विलन हो तो फिर मुझे क्यों बचाया? उसके सवाल का रणधीर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खड़ा हो गया, वो जा रहा था वहां से कि तभी सागरिका उसका हाथ पकड़कर बोली, सवाल का जवाब दो मुझे, अगर विलन हो तो क्यों बचाए मुझे? रणधीर उसे देखकर बोला, मेरी मर्जी, हीरो सबको बचाता है लेकिन विलन उसे बचाता है जिसका उसे मन करता है, तो मेरी मर्जी, मैं जिसे मर्जी उसे बचाओ, तुम्हें कोई तकलीफ ओशन? सागरिका उसका हाथ छोड़कर बोली, बात नहीं करनी, तुम जाओ। बोलकर वो सामने खिड़की की तरफ देखने लगी। रणधीर कुछ पल उसके चेहरे को देखता रहा और फिर वहां से बाहर निकल गया। उसने जाते वक्त दरवाजा काफी जोर से बंद किया था। सागरिका एकदम से खड़ी हो गई। वो दरवाजे की तरफ देखकर बोली, ये क्या था? बोलकर उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया। वो एकदम से डर गई थी। इधर रणधीर सीधे किचन में पहुंचा। उसने एक कॉफी मग उठाया और उसे गुस्से में तोड़ दिया। उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि सागरिका चिल्ला रही थी। वो उसकी बात नहीं सुन रही थी और उसे बहुत जोरों से गुस्सा आ रहा था अपने ऊपर कि वो समझ नहीं पा रहा था कि उसने सागरिका को यहाँ पर रखा क्यों था। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो भी बोलो, उसने सागरिका को किडनैप करके अपने घर में रखा था। क्यों? वजह उसे भी नहीं पता थी, पर जब से सागरिका ने खुद को मारने की कोशिश की थी, रणधीर उसे अपने से दूर नहीं करना चाहता था। रणधीर दूसरा कॉफी मग उठाकर फेंकने वाला था कि तभी सामने से आवाज आई, शांत। रणधीर ने तुरंत सर उठाकर सत्यम को देखा जो खुद उसे देख रहा था। उसने सत्यम को देखते हुए वो कॉफी मग तोड़ दिया। सत्यम गहरी सांस लेकर बोला, मेडिसिन की जरूरत है तुम्हें? इतना बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। रणधीर इधर उधर घूम रहा था। उसने गुस्से में कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना रखी थी। उसने एकदम से चाकू उठा लिया और वो चाकू वही स्लैब पर लगातार मारने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। तब तक सत्यम वहां पर आ चुका था। उसने रणधीर को मेडिसिन दे दी। रणधीर ने बिना कुछ बोले अपनी मेडिसिन ले ली। थोड़ी देर बाद सत्यम उसे देखते हुए बोला, आर यू ओके नाउ? रणधीर ने एक लंबी गहरी सांस ली और उसने सर हिला दिया। सत्यम कुछ पल रुक कर बोला, सागरिका, उसकी आवाज आ रही थी मुझे। वो यहाँ पर है, तुम्हें पता है? अगर दिग्विजय साबरवाल को पता चला तो क्या हो सकता है? रणधीर उसे देखकर बोला, तब तो उसे पता नहीं चला जब उसकी खुद की बेटी ने खुद को मारने की कोशिश की। सत्यम हैरानी से बोला, व्हाट? सागरिका ने सुसाइड करने की कोशिश की?
तुम ये बोल रहे हो? रणधीर इरिटेट होते हुए बोला। सत्यम एक तो आवाज नीचे, बहुत धीरे बोलो या फिर मत बोलो, चुप रहो, मुझे थोड़ी देर शांति चाहिए। सत्यम बेहद धीमी सी आवाज में बोला। ओके मैं शांत हूं, तुम खुद को शांत करके बाहर आओ, बोलकर वो बाहर चला गया। रणधीर ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। ये चीज उसके साथ थी, मेडिसिन लेने के बाद भी अगर कोई उसके आसपास चिल्ला रहा होगा तो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकता था। थोड़ी देर तक बिल्कुल सन्नाटे में वो खुद ब खुद शांत हो जाता था। ऐसा ही हुआ भी। 10 मिनट के अंदर रणधीर पूरी तरीके से शांत हो चुका था। वो बाहर आकर सोफे पर बैठ गया और उसने अपने पॉकेट से सिगरेट निकाल ली। सत्यम उसे देखकर बोला, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, कितनी बार बोलूं? रणधीर सार्कास्टिकली बोला। रणधीर कंधारी भी तुम्हारी जिंदगी के लिए अच्छा नहीं है, कितनी बार बोलूं? फिर भी मेरे मैनेजर बनकर बैठे हुए हो ना, मुंह बंद रखो। सत्यम कुछ पल रुक कर बोला, चलो इस बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन सागरिका ने सच में ये हरकत की है। इतनी स्ट्रांग हेडेड लड़की है, वो तुम्हारे पीछे पड़ गई थी तुम्हें मूवी में साइन करने के लिए और वो ऐसी हरकत कर गई? रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, जब इंसान अपने राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होता तब वो गलतियां करते हैं। आई डोंट नो अभी उसके दिमाग में क्या, लेकिन उस वक्त वो अपने राइट स्टेट ऑफ माइंड में बिल्कुल भी नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज में घुसी हुई थी और उसके चलते उसने खुद को खत्म करने की कोशिश की। रिग्रेट उसकी आंखों में है खुद को खत्म करने का, लेकिन मुझे कोई चांस नहीं लेना, पता चल फिर से किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई तो। सत्यम हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, तुम्हें फिक्र हो रही है उसकी? रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, इसे फिक्र कहते हैं। बोलते हुए उसने सत्यम को देखा। सत्यम गहरी सांस लेकर बोला, आई थिंक। उसने इतना ही कहा था कि उसकी नजर सागरिका की तरफ चली गई जो कि बाहर आ रही थी। सागरिका रणधीर के पास आकर बोली, मुझे अब यहां से जाना है, तो मैं जितना का नाटक करना था तुमने कर लिया, लेट मी गो राइट नाउ। रणधीर उसे देखकर बोला, मार्गरीटा या फिर वेज लोडेड? सागरिका कंफ्यूजन से बोली, वॉट? क्या मतलब? रणधीर अपने सिगरेट एस्ट्रे में डालकर बोला, तुम्हें समझ में नहीं आता या समझने की कोशिश नहीं करती ओशन? कुछ पूछा मैंने तुमसे, सीधा सीधा बताओ। सागरिका धीरे से बोली, वेज लोडेड। रणधीर सत्यम को देखकर बोला, वेज लोडेड पिज्जा पनीर चलेगा ओशन, या फिर तुम्हें पनीर पसंद नहीं है? सागरिका धीरे से बोली, क्या कहना चाहते हो तुम पिज्जा ऑर्डर कर रहे हो? तुम खुद करो, मैं जा रही हूं। रणधीर खड़ा होकर बोला, कहीं नहीं जा रही तुम। सागरिका उसे घूरते हुए बोली, तुम रुकोगे मुझे? अब मैं नहीं रुकूंगी। सत्यम प्लीज इस इंसान को बताओ कि मैं नहीं रुकने वाली। ये किसी को भी उसकी मर्जी के खिलाफ अपने घर में नहीं रख सकता, खुद तो प्रॉब्लम में फंसेगा और मेरी इज्जत जो ऑलरेडी कबाड़ा हो चुकी है उसे और कबाड़ा करेगा। सत्यम खड़ा होकर बोला, मिस सभरवाल आई थिंक। बोलते हुए उसकी नजरें रणधीर की तरफ चली गई जो कि उसे बुरी तरीके से घर रहा था। सत्यम जल्दी से बोला, मिस सभरवाल आई थिंक आपको यहीं पर रहना चाहिए। सागरिका हैरानी से बोली, वॉट? बोलते हुए वो कभी रणधीर को देखती तो कभी सत्यम को। तभी रणधीर सागरिका के करीब आया, वो उसके चेहरे पर झुका और कुछ पल उसकी आंखों में देखने के बाद वो धीमी सी आवाज में बोला, नहीं जाओगे तुम, समझी? सागरिका धीरे से बोली, तुम गलत कर रहे हो रणधीर, बहुत गलत कर रहे हो। ऑलरेडी तुम बहुत कुछ कर चुके हो, अब मुझे छोड़ दो। कितना बर्बाद करना है तुम्हें मुझे? सागरिका की आंखों में रणधीर और ज्यादा नहीं देख पाया। उसने तुरंत अपनी नजरें फेर ली। वो कुछ पल रुक कर बोला, बेडरूम में वापस जाओ, थोड़ी देर में पिज्जा आ जाएगा। सागरिका कुछ पल उसे देखती रही और फिर वो वापस बेडरूम की तरफ चली गई। अंदर पहुंचते ही उसने गेट बंद किया और चुपचाप जाकर बेड पर बैठ गई। वो खुद से बोली, सवाल के जवाब भी नहीं देने, और अगर जवाब कोई मांग रहा है तो फिर उसे चुप कराकर कमरे में भेज दो। ये क्या बात हुई? तुम क्यों कर रहे हो ये सब रणधीर? बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सागरिका की आंखों के सामने वो पल आ गया जब वो रेलिंग से लटकी हुई थी और रणधीर उसे बचा रहा था। जिस कदर तब रणधीर उसे देख रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा सागरिका की सिक्योरिटी। वो तुरंत अपनी आंखें खोलकर बोली, ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमैनिटी है तुम्हारे अंदर, समझ गई? और किडनैपिंग कौन करता है? तुमने मुझे किडनैप किया है, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। बोलकर उसने अपना फोन उठा लिया। कुछ पल रुककर सागरिका ने दिग्विजय को कॉल लगा दिया। 4-5 रिंग जाते ही कॉल पिक हो चुका था। दूसरी तरफ से दिग्विजय की आवाज आए, कहाँ हो तुम? कल से कुछ आता पता नहीं है तुम्हारा। प्रत्युष को कॉल किया था मैंने, उसने बोला कि वो तुम्हारे साथ है।
प्रत्युष के घर पर रुकी हुई हो? सागरिका को पता था कि प्रत्युष ने दिग्विजय से झूठ बोला था। अभी थोड़ी देर पहले ही उसकी प्रत्युष से बात हुई थी। सागरिका धीरे से बोली, हाँ घर पर ही हूँ, मतलब प्रत्युष के घर पर हूँ। वो एक्चुअली। दिग्विजय बीच में ही बोले, कोई बात नहीं, रह सकती हो। तुम्हारी मर्जी, जब टाइम मिले और जब थोड़ी सी अकल आ जाए तब घर वापस आ जाना, बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। सागरिका कुछ पल अपने फोन की स्क्रीन की तरफ देखती रही और फिर उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। एक बार फिर से उसका दिमाग खराब होने लगा था। करीब आधे घंटे बाद बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। सागरिका ने तुरंत जाकर दरवाजा खोला। सत्यम पिज्जा बॉक्स लेकर खड़ा था। वो उसे देखते हुए बोला, तुम्हारा वेज लोडेड पिज्जा। रणधीर ने बोला कि तुम्हें दे दूं, वो अपने लिए कुछ और बना रहा है। सागरिका उसके हाथ से बॉक्स लेकर बोली, थैंक यू। इतना बोलकर वो अंदर आकर बैठ गई। उसने पिज्जा बॉक्स खोल और चुपचाप खाने लगी। उसे भूख लगी हुई थी। सत्यम अंदर आते हुए बोला, बैठ सकता हूं थोड़ी देर? सागरिका एक नजर उसे देखकर बोली, ऑफ कोर्स। सत्यम उसके बगल में बैठकर बोला, रणधीर ने उस रात किसी मीडिया वाले को नहीं बुलाया था। अगर तुम ये सोच रही हो कि ये सारा प्लान उसका था तो ये सब उसने नहीं किया। वहां पर मीडिया वाला पहले से ही था और वो सिर्फ एक को इंसिडेंट था। सागरिका खाते हुए बोली, क्या करूं मैं फिर उसका, चाहे जो भी था, लेकिन मैं उसे रात वहां पर पहुंची क्योंकि रणधीर ने बुलाया। अगर वो मुझे बुलाता नहीं तो फिर मैं वहां जाती क्यों? सत्यम कुछ पल रुक कर बोला, सागरिका लिसन तुम। तभी उन दोनों के कानों में एक आवाज पड़ी, वेरी गुड मैनेजर और ओशन दोनों साथ में कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं, मुझे पता चलेगा या नहीं? ये सुनते ही सागरिका और सत्यम दोनों की नजरें रणधीर की तरफ चली गई, जो कि दरवाजे पर खड़ा था और उन दोनों को देख रहा था। सागरिका धीरे से बोली, मैं कुछ नहीं बोलने वाली इसे। सत्यम खड़ा होकर बोला, बस बात कर रहा था रणधीर, और कुछ नहीं। रणधीर सार्कास्टिकली बोला, बात करने के लिए एक वही मिली थी। मैं कम पढ़ रहा हूं। बाहर निकलो, बाहर बहुत काम है। मैनेजर होना मेरे, पूरे दिन बात ही करते रहते हो और कुछ नहीं करते। सत्यम मन में बोला, रह रहकर पागल हो जाता है ये। सोचते हुए वो तुरंत वहां से निकल गया। रणधीर अंदर आया, उसने दरवाजा बंद किया। सागरिका ने तुरंत सर उठाकर रणधीर को देखा। वो मन में बोली, क्या करने वाला है ये मुंबई, इंडिया। रात का वक्त। सागरिका बेड पर बैठी हुई रणधीर को देख रही थी, जो अब अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा रहा था। वो धीरे से बोली, तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? रणधीर मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि मेरा मन, मेरी मर्जी। सागरिका तुरंत खड़ी होकर बोली, यहां पर तुम्हारा मन, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। आई वॉन्ट टू नो कि तुम ऐसे मेरे पास क्यों? इतना बोलती ही वो रुक गई क्योंकि रणधीर अब तक उसके बेहद करीब आ चुका था। सागरिका धीरे से बोली, देखो तुम मुझसे दूर रहो, समझे? रणधीर मुस्कुरा कर बोला, तुम्हें क्या लगता है ओशन मुझे शौक है तुम्हारे पास आने का? लाइक बार बार तुम्हारे करीब आकर तुम्हें छूने का या कुछ भी करने का? सागरिका उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्या मतलब, कुछ भी? रणधीर उसके चेहरे पर झुककर बोला, वही जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, कुछ भी। सागरिका हैरानी से बोली, एक्सक्यूज मी, तुम्हें क्या पता कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है और क्या नहीं? रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, ओशन तुम लड़कियों का दिमाग बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन रणधीर कंधारी को दिमाग पढ़ने अच्छे से आता, तुम्हारे जैसे का दिमाग तो बहुत अच्छे से। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, मुझे बात नहीं करनी। इतना बोलकर वो बेड पर बैठ गई। रणधीर उसे देखते हुए बोला, कहीं जाने वाली नहीं हो तुम, अपना पिज्जा खत्म करके सो जाना। ऑफ गॉट इट। सागरिका धीरे से बोली, क्यों कर रहे तुम ये सब? तुम्हें पता है कि अगर किसी को ये पता चला कि मैं तुम्हारे घर पर हूं तो जो न्यूज़ अभी तक के साथ चल रही है वहां पर लग जाएगा। लोग इस चीज को सच समझ लेंगे तो क्या होगा? रणधीर उसे देखकर बोला, यू रियली थिंक कि मुझे किसी कंट्रोवर्सी से, किसी मीडिया वाले की स्टेटमेंट से कोई फर्क पड़ता है? सागरिका उसे देखकर बोली, लेकिन मुझे तो पड़ता है ना, और मुझे बहुत फर्क पड़ रहा है। इतना बोलकर वो खड़ी हो गई और वॉशरूम की तरफ जाने लगी। रणधीर उसे जाते हुए देख रहा था। सागरिका ने जैसी ही वॉशरूम का दरवाजा खोला, अंदर पैर रखते ही उसका पैर फिसला और वो सीधे नीचे गिरी। वो जोर से चिल्लाई, उसने अपनी कमर पर हाथ रख लिया था। रणधीर ने एक गहरी सांस ली और वो सागरिका की तरफ बढ़ते हुए बोला, सी, अगर लड़ते हुए जाओगी तो फिर कुछ ऐसे ही होगा तुम्हारे साथ। सागरिका उसे देखकर बोली, आर यू सीरियस? यहां मेरी हड्डी टूट गई है और तुम मुझे ताने मार रहे हो मिस्टर कंधारी।
रणधीर उसके पास पंजों के बल बैठा। वो उसके चेहरे पर आते हुए बालों को पीछे करते हुए बोला, वॉट आई कैन डू ओशन। गलती तुमने की ना, इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑक। सागरिका उसे घूरते हुए बोली, यू नो वॉट, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। बोलकर वो उठने की कोशिश करने लगी, पर वो उठ नहीं पा रही थी। उसकी कमर में बहुत तेज लगी थी और शायद एंकल भी थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया था। सागरिका अभी भी उठने की कोशिश कर रही थी और रणधीर बस उसकी कोशिशों को देख रहा था। आखिर में वो खुद खड़ा हुआ। उसने सागरिका को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर सीधे बेड के पास चला आया। सागरिका कुछ कहती कि रणधीर उसे बेड पर बैठा कर बोला, बकवास मत करना, एक बात बताओ, खुद को मारने के लिए तो नहीं किया तुमने? गिर गई? सागरिका उसे घूरते हुए बोली, मैंने कहा ना कि उस वक्त मैंने गलती से बस एक गलती कर दी, वो गलती अब दोबारा नहीं दोहराने वाली हूं, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुम्हें क्या तकलीफ है। मैं कुछ भी करूं, मेरी लाइफ। रणधीर ने उसकी बात को कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधा खड़ा हुआ और फिर बोला, अपनी शर्ट उतारो। सागरिका उसे घूरते हुए बोली, वॉट? रणधीर बिना किसी भाव के बोला, आई सेड अपनी शर्ट उतारो और अगर नहीं उतारोगी तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। सागरिका जल्दी से बोली, लेकिन क्यों? रणधीर अपने दोनों हाथ बांधकर बोला, तुम्हारी कमर चेक करनी है, टूट गई या फिर बच गई, और बच भी गई है तो फिर उसे दवाई की जरूरत है। ओके, अगर नहीं करना है तो टेल मी, मैं खुद जबरदस्ती कर सकता हूँ, आता है मुझे। सागरिका जल्दी से बोली, आई विल मैनेज। रणधीर को अब इरिटेशन होने लगी थी। कोई बार बार उसकी बात को मना करे, उसकी बात नहीं माने तो उसका दिमाग खराब होता था। उसने एकदम से सागरिका के दोनों हाथ पकड़े, उसकी शर्ट एक झटके से फाड़ दी। सागरिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो कुछ पल रणधीर को देखते रही और फिर उसने खुद को तुरंत ब्लैंकेट से ढक लिया। रणधीर गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी बॉडी देखने में इंटरेस्ट है? बिल्कुल भी नहीं। सागरिका जल्दी से बोली, रियली? जब तुम मुझे किस कर रहे थे तब ये बात कहाँ चली गई? ये सुनते ही रणधीर की नजर एक बार फिर से सागरिका के होठों पर आ चुकी थी। वो धीरे से बोला, तुम्हारे लिप्स इतने टेम्पटिंग है, कोई क्या करे, किस करने का मन कर ही जाता है। सागरिका अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, अजीबोगरीब बातें। रणधीर ने फर्स्ट एड बॉक्स उठाया। उसने सागरिका को बेड पर लेटाया और उसे पेट के बल लेटने का इशारा किया। सागरिका बिना कुछ बोले पेट के बल लेट गई। रणधीर ने बस सागरिका के कमर की एरिया का ब्लैकेट थोड़ा सा ऊपर किया। कोई सूजन कुछ भी नहीं थी, बस ऐसे ही चोट आई थी, वो दर्द हो रही थी। रणधीर उसकी कमर पर जेल लगा रहा था, पेन रिलीफ जेल। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, हाथों पर मत लेकर जाना और ना ही नीचे लेकर जाना, जहां चोट है वहीं पर रखना। रणधीर उसे देखकर बोला, तुमसे हॉट हीरोइंस देखी है मैंने, जिनके साथ मैंने बहुत कुछ किया है। डोंट नो, नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग विद यू एनीथिंग, अभी के लिए। आगे की गारंटी मेरी नहीं है। सागरिका तुरंत उसकी तरफ मुड़कर बोली, मतलब? रणधीर बीच में बोला, अभी भी मैं जेल लगा रहा था। उसकी बात सुन सागरिका ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। थोड़ी देर बाद रणधीर अपना हाथ पीछे करते हुए बोला, हो गया। सागरिका अच्छे से बेड पर लेट गई। उसने खुद को ब्लैंकेट से ढका हुआ था। उसकी शर्ट फट चुकी थी। वो मन में बोली, अब क्या करूं? ये सच में मुझे यहां से नहीं जाने देगा क्या? कपड़े भी नहीं छोड़े इसने मेरे। रणधीर उसे देखते हुए बोला, किसी लड़की के कपड़े नहीं है मेरे पास, मेरे हैं और तुम्हें मेरे कपड़ों से काम चलाना पड़ेगा और वैसे भी कल सुबह तुम्हें चेंज तो करना ही है, राइट ओशन? कब तक एक ही कपड़ों में रहोगी? बदबू आने लगेगी तुमसे। सागरिका उसे देखकर बोली, मेरे अंदर से स्मेल नहीं आती है। रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, रियली? बट आई कैन फील योर चॉकलेट स्मेल। ये सुनते ही सागरिका का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। वहीं उसके एक्सप्रेशन देखते हुए रणधीर के होठों पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई। वो खड़ा हुआ और आराम से वहां से निकल गया। सागरिका खुद से बोली, मेरे साथ कुछ करने में इंटरेस्ट नहीं है और फिर ऐसी डबल मीनिंग बातें करता है ये। थोड़ी देर बाद रणधीर वापस आया। उसके हाथ में टी शर्ट थी जो कि उसकी ही थी। सागरिका ने जल्दी से वो शर्ट वैसे ही ब्लैंकेट के अंदर पहन ली। वो ब्लैंकेट हटाकर बोली, मुझे जाना है। रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, बिल्कुल नहीं। सागरिका इरिटेट हुए बोली, क्या है? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? रणधीर, मैं कुछ नहीं करूंगी, मुझे मेरे घर जाना है। अगर मैं घर नहीं पहुंचूंगी तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मेरी फैमिली है, मेरे पापा है,
मुझे उनके पास जाना है, तो जाना है। रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, सच में जाना है? बोलते हुए उसने सागरिका को अपने पास खींच लिया। सागरिका उससे थोड़ी सी दूरी बनाकर बोली, तुम जाने दो मुझे। रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, सुबह चली जाना, आई विल नॉट स्टॉप यू। सागरिका अपनी आंखें छोटी करके बोली, तुम अपनी बात से पलट तो नहीं जाओगे ना? रणधीर उसे देखकर बोला, ओशन मुझे अपनी बात से पलटने की कोई आदत नहीं है, डोंट वरी, मैं नहीं पलटने वाला। सागरिका गहरी सांस लेकर बोली, ओके फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना बोलकर वापस बेड पर बैठ गई। रणधीर कुछ पल उसे देखता रहा और वो तुरंत वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद वो वापस उसी कमरे में था जहां पर कई जगह दिग्विजय की फोटो थी, आशुतोष की फोटो थी, सागरिका की भी कुछ फोटोज थी और वहां पर दो लोगों की तस्वीर और थी, जो कौन थे वो तो सिर्फ रणधीर जानता था। शायद आगे आने वाले कहानी के वो पहलू थे जो पूरी कहानी बदलने वाले थे। रणधीर दिग्विजय की एक तस्वीर को देखकर बोला, अगर तुझे अपनी बेटी से फर्क पड़ता ना तो तुझे आइडिया भी नहीं है दिग्विजय सबरवाल की मैं उसके साथ क्या कर जाता। यू नेवर नो, इनफैक्ट तुम समझ नहीं सकते, तुम्हारी बेटी तुम्हारी वजह से बच गई क्योंकि तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और शायद मेरी खुद की वजह से कि मुझे फर्क पड़ रहा है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। मुंबई इंडिया। अगली सुबह सागरिका अभी भी गेस्ट रूम में थी। वो जाने के लिए तैयार थी और तैयार ही थी क्योंकि उसकी टी शर्ट तो कल रात को रणधीर ने फाड़ दी थी, तो सागरिका ने रणधीर की शर्ट पहनी हुई थी, उसके नीचे पेंट उसके ही थी। वो खुद को मिरर में देखकर बोली, जो होगा देखा जाएगा, प्रत्युष के घर जाकर चेंज कर लूंगी या फिर बोल दूंगी प्रत्युष की शर्ट है, फिलहाल यहाँ से निकलना है। क्या पता इस रणधीर कंधारी का दिमाग बदल जाए, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। इतना बोलकर वो तुरंत कमरे से बाहर निकल गई। सागरिका चुपचाप दरवाजे तक पहुंची कि तभी पीछे से एक आवाज आई। उसने मुड़कर रणधीर को देखा जो अपनी कॉफी पीते हुए उसे देख रहा था। सागरिका उसे देखते हुए बोली, व्हाट, जा रही हूं मैं, क्योंकि जाना है मुझे और तुमने कहा था ना कि मैं सुबह जा सकती हूं। रणधीर उसे देखते हुए बोला, रोका कब है मैंने ओशन तुम्हें, जाना तुम जो, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू, गो। सागरिका धीरे से बोली, हाँ तो जा रही हूं। इतना बोलकर उसने दरवाजा खोला और तुरंत वहां से निकल गई। सागरिका चारों तरफ देखते हुए अपना चेहरा छुपाते हुए जा रही थी, लेकिन फिर भी मीडिया वालों की नजर वो होती थी है जो कहीं से किसी को भी कैप्चर कर ले, और हुआ भी यही। सागरिका नहीं देख पाई थी, लेकिन मीडिया वाले रणधीर के पेंट हाउस के बाहर ही थे और उन्होंने सागरिका को बाहर निकलते हुए कैप्चर कर लिया था, और खासकर उसके कपड़ों को, स्पेशली उसके शर्ट। इधर सागरिका नीचे आई, उसने अपने लिए कैब बुक कर ली और वो सीधे प्रत्युष के घर के लिए निकल गई। थोड़ी देर बाद वो प्रत्युष के घर पहुंच चुकी थी। वो यहाँ पर अकेला रहता था, उसके पेरेंट्स पंजाब के थे तो वो वहां पर रहते थे, अच्छा खासा घर था और वो यहाँ पर अकेला काम की सिलसिले में रहता था। सागरिका अंदर आई और वो चुपचाप सोफे पर बैठ गई। प्रत्युष उसके पास बैठकर बोला, कपड़े किसके पहन के बैठी हो तुम? सागरिका उसे देखकर बोली, रणधीर के। प्रत्युष उसे देखते हुए बोला, अभी ये मत बोलना कि तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है, आई मीन नाइट स्टैंड टाइप कुछ। सागरिका इरिटेट होते हुए बोली, कुछ भी ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो कमर पर चोट लग गई थी, मेरे पेन रिलीफ जेल लगाने के चक्कर में उसने मेरी शर्ट फाड़ दी, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। प्रत्युष गहरी सांस लेकर बोला, क्या जरूरत थी तुम्हें वहां पर जाने की? तुम्हें पता है कितना रिस्की है अगर किसी मीडिया वाले वहां। सागरिका बीच में बोली, एक्सक्यूज मी, अपनी मर्जी से तो बिल्कुल भी नहीं गई थी मैं, जबरदस्ती किडनैप करके उठाया गया था मुझे, क्योंकि मैं। इतना बोलता वो रुक गई। अभी तक उसने प्रत्युष को बताया नहीं था कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करने गई थी, वो भी पागलों की तरफ बिना कुछ सोचे समझे। प्रत्युष उसे देखकर बोला, क्या बात पूरी करो, कुछ भी दिल में मत रखना, क्या बोल रही थी तुम? सागरिका धीरे से बोली, वो हाईवे पर मेरी गाड़ी होगी, तुम मेरी गाड़ी वहां से ले आओ। प्रत्युष कंफ्यूजन से बोला, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारी गाड़ी वहां पर कर क्या रही है? सागरिका को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। प्रत्युष उसे गौर से देखते हुए बोला, क्या छुपा रही हो तुम? सागरिका उसे देखकर बोली, सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की मैंने। रणधीर ने मुझे किडनैप इसीलिए किया क्योंकि उसको ये लग रहा कि मैं सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप कर रही हूं। उसने मुझे बचा लिया, मतलब मैं लटक गई थी, मतलब मैं गिर गई थी, आई डोंट नो, मैं बस बोलते ही रुक गई। प्रत्युष उसे घूरते हुए बोला, मजाक लग रहा है तुम्हें ये सब कुछ? सागरिका अपनी आंखें बंद करते हुए बोली,
प्रत्यूष मजाक नहीं लग रहा है, लेकिन मैं थक गई हूँ। मेरे साथ ये सब कुछ पहली बार हो रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है व्हाट्स माई फॉल्ट। मेरी गलती क्या है? इन मीडिया वालों के चक्कर में मेरे रेपुटेशन की धज्जियां उड़ रही है और उधर एंड यू नो व्हाट, बात सिर्फ ये सब नहीं है, कई बातें मैंने ऐसी सुनी है जिसे सुनने के बाद मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। बोलते हुए उसके दिमाग में दिग्विजय की बातें घूम रही थी जो उसने कॉल पर सुनी थी। प्रत्यूष खड़ा होकर बोला, सागरिका तुमने कुछ भी सुना, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम। वो बोल रहा था कि तभी सागरिका का फोन बजा। सागरिका ने तुरंत अपना फोन चेक किया। उसके फोन पर मिस्टर कंधारी लिखा आ रहा था। वो धीरे से बोली, अब ये क्यों कॉल कर रहा है मुझे? वो कॉल कट करने वाली थी कि कुछ सोचते हुए उसने कॉल पिक कर लिया। दूसरी तरफ से रणधीर बोला, घर पहुंचते पहुंचते तुम अपने पार्ट टाइम बॉयफ्रेंड के पास पहुंच गई ओशन? सागरिका धीरे से बोली, व्हाट डू यू मीन बाय पार्ट टाइम बॉयफ्रेंड? रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, हाफ बॉयफ्रेंड, यानी कि वो प्रत्यूष जिसके साथ तुम हमेशा बात करती रहती हो, ओशन जिसके साथ तुम। सागरिका बीच में बोली, मैं किसी के साथ कुछ भी करूं वो मेरी पर्सनल लाइफ, मेरा पर्सनल मैटर, तुम्हें क्या मतलब? यू नो व्हाट, तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, अपना काम करो और मुझे प्लीज कॉल मत करना, मुझे बात नहीं करनी। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। रणधीर कुछ पल अपने फोन की तरफ देखा रहा। सागरिका के अचानक कॉल कट करने की वजह से उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वो अपना फोन फेंकने वाला था कि तभी सत्यम उसका हाथ पकड़कर बोला, शांत, फोन नहीं फेंकना, बहुत काम की चीज होती है फोन में। ऑलरेडी तुम पिछले 1 साल में 10 फोन तोड़ चुके, इतना एहसान कर दो अब और नहीं। रणधीर ने एक नजर उसे देखा और फिर उसने अपना हाथ नीचे कर लिया। सत्यम कुछ पल रुक कर बोला, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, पता नहीं। सत्यम उसे गौर से देखते हुए बोला, आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुम करना क्या चाहते हो, तुम खुद कंफ्यूज हो रहे हो। रणधीर जो अपने सिगरेट जला रहा था वो एकदम से रुक गया। वो जमीन को घूरने लगा। सत्यम फिर से बोला, तुम खुद कंफ्यूज हो रहे हो रणधीर, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें एग्जैक्ट क्या करना है? तुम बदल लेना चाहते हो वो तुम लो, आई नो कि तुम उस चीज के लिए हद से ज्यादा जुनून लेकर बैठे, लेकिन सागरिका के केस में तुम कंफ्यूज हो रहे हो। तुम उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो। वो तुम्हारे दिमाग में है, धीरे धीरे दिल में भी घुस जाएगी। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें उसे अपने पास रखना या फिर दूर कर देना है, राइट? रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, यू थिंक कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है? सत्यम जल्दी से बोला, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम ये नहीं जानते कि तुम्हें एग्जैक्ट क्या करना है। एक कैसे है, सागरिका नाम है उस कैसे का, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें वहां क्या करना है? तुम सब कुछ कर लोगे रणधीर, लेकिन तुम्हें सागरिका को लेकर डिसीजन लेना पड़ेगा। व्हाट डू यू वांट? रणधीर कुछ कहता कि तभी उसका फोन बजा। उसने अपना फोन चेक किया। वो कुछ पहले स्क्रीन की तरफ देखता रहा और उसने कॉल पिक कर लिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम्हारे बारे में जो न्यूज चल रही है तुम जानते हो कि उसका असर क्या होगा? मेरे ऊपर क्या होगा? हमारे ऊपर क्या होगा? रणधीर सार्कास्टिकली बोला, सो व्हाट डू यू वांट, आपके सारे असर का करूं क्या मैं? क्या करवाना चाहते आप मुझसे? दूसरे तरफ से फिर से आवाज आए, जो रायता तुमने फैलाया है वो तुम्हें खुद समझना पड़ेगा रणधीर कंधारी, और तुम सारी चीज समेटोगे। तुम जो करना चाहते हो मैंने तुम्हें करने दिया, कभी नहीं रोका है, क्योंकि मैं खुद भी वही चाहता हूं। लेकिन ये जो कुछ चल रहा है उसे तुम्हें हैंडल करना पड़ेगा, और तुम समझो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूं। रणधीर आई रोल करते हुए बोला, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू वांट। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, मैरी हर, शादी करो उससे। ये सुनते ही रणधीर के एक्सप्रेशन पूरी तरीके से बदल चुके थे। वो कुछ पल रुक कर बोला, आपने बोला और मैंने कर दिया? दूसरी तरफ से फिर से आवाज आई, फायदा तुम्हारा ही है। ये सुनते ही रणधीर के होठों पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई। रात का वक्त, सागरिका घर वापस आ चुकी थी। वो अपने कमरे में बैठी हुई थी। जब से वो आई थी तब से दिग्विजय यहाँ पर नहीं थे। वो आशुतोष के साथ कहीं बाहर गए हुए थे। सागरिका चुपचाप बैठी ईशानी की फोटो देख रही थी। वो खुद से बोली, आज आपकी सबसे ज्यादा याद आ रही है। अगर आप होती तो फिर मेरे घर लौटने पर आप मेरे पास होती। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि एक की झटके में पापा का प्यार कहीं गायब हो गया, या तो मैं डिजर्व नहीं करती थी, या फिर प्यार लिमिटेड था जो कि अब खत्म हो गया। बोलते हुए उसकी आंखें हल्की सी नम हो चुकी थी। तभी बाहर से आवाज आई, सागरिका। ये सुनते ही सागरिका ने तुरंत ईशानी की फोटो एक तरफ रख दी और वो तुरंत खड़ी होकर बाहर चली आई। दिग्विजय और आशुतोष वो दोनों हॉल में थे। आशुतोष सागरिका को देखकर बोला, फाइनली तुम वापस आ गई।
तुम्हें पता है कितने टेंशन हो गई थी मुझे तुम्हारी मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया तुमने, कॉल भी नहीं उठाया तुमने। सागरिका उसे देखते हुए बोली, अंकल वो फोन साइलेंट पड़ा हुआ था, नहीं देखा था मैंने। आशुतोष गहरी सांस लेकर बोला, ध्यान रखा करो सागरिका, ऑलरेडी इतनी टेंशन चल रही है, आई डोंट वांट की और टेंशन हो, समझी। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, समझ गई। तभी दिग्विजय बिना किसी भाव के बोले, प्रत्युष के साथ थी तुम। सागरिका उन्हें देखकर बोली, हाँ बात की थी ना आपने प्रत्युष से, उसी के साथ थी, फोन साइलेंट में पड़ा था इसलिए किसी चीज का जवाब नहीं दे पाई। और दिग्विजय बीच में बोले, एक्सप्लेन नहीं चाहिए मुझे, बस सवाल किया था जवाब दे दिया तुमने, इट्स ओके। खाना खा लिया? सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, नहीं खाया। दिग्विजय उसे देखते हुए बोला, खाना खत्म करके सो जाना, किचन में होगा खाना, गर्म कर लेना। ओके आशुतोष, स्टडी रूम में चलते हैं, बात करनी है ना। आशुतोष एक नजर सागरिका को देखकर सीधे दिग्विजय के साथ स्टडी रूम की तरफ चला गया। सागरिका ने एक लंबी गहरी सांस ली, वो किचन में चली आई। उसने फ्रिज में रखा हुआ खाना निकाला और वो गर्म करने लगी। तभी उसका फोन बजा, उसने पॉकेट से निकालकर फोन चेक किया, रणधीर कॉल कर रहा था उसे। अब उसे बहुत इरिटेशन हो रही थी। वो तुरंत कॉल पिक करके बोली, क्या? दूसरी तरफ से रणधीर बोला, आई हैव एन ऑफर फॉर यू ओशन एंड आई थिंक तुम्हें अच्छा लगेगा, और अगर नहीं भी अच्छा लगेगा तो तुम्हारी मर्जी। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, रणधीर प्लीज। रणधीर मुस्कुराते हुए बोला, प्लीज बोलने का तरीका बड़ा डिफरेंट है, आई थिंक एक्चुअली। सागरिका बीच में बोली, मुझे नहीं जानना कि प्लीज बोलने का तरीका क्या था, मुझे बस इतना जानना है कि कौन से ऑफर की बात कर रहे हो तुम। तुम्हें जो बोलना है बोलो एंड प्लीज कट द कॉल। रणधीर अचानक से सीरियस होकर बोला, शादी करो मुझसे। सागरिका हैरानी से बोली, व्हाट, दिमाग खराब है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता तुम कुछ भी बोलोगे मैं मान लूंगी? कुछ भी मतलब पागल हो क्या? रणधीर फिर से बोला, शादी करो मुझसे और जो मूवी आधी अधूरी बची है वो पूरी होगी। सागरिका गुस्से में बोली, बिल्कुल नहीं, मुझे कोई मूवी या कुछ भी नहीं, करन है तुम्हारे साथ जो था सब कुछ खत्म हो गया। मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, क्योंकि तुम विश्वास के काबिल नहीं हो। रणधीर बेफिक्र अंदाज में बोला, मर्जी तुम्हारी ओशन, तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा, शादी भी तुम्हारी मर्जी से होगी और फिर उसके बाद मूवी के डायरेक्टर तुम हो तो तुम देखोगी। पैसे तो तुम्हारे पास है ही, अब तुम सोच लो, वो पैसे तो दांव पर लग गया, अब अगर उन्हें बचाना है तो फिर एक बार फिर से आधा अधूरा काम पूरा करना पड़ेगा। ज्यादा शूटिंग भी नहीं बची थी तो फिर तुम्हारी मर्जी है। सागरिका दांत पीसते हुए बोली, व्हाट डू यू थिंक मिस्टर रणधीर कंधारी, आई विल ट्रस्ट यू? इतना कुछ करने के बाद मैं तुम पर भरोसा करूंगी? तुम मूवी का कॉन्ट्रैक्ट बीच में तोड़कर चले गए, तुमने सब कुछ खत्म कर दिया, थप्पड़ का बदला तुमने मुझसे मेरा घर छीन कर ले लिया, तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत का तमाशा बन गया, इसके बाद भी आई विल ट्रस्ट यू नहीं, मुझे तुमसे दूरी बनाकर रखनी है। रणधीर धीमी सी आवाज में बोला, बिना मेरी मर्जी की मुझसे दूर कहाँ जाओगी तुम? सागरिका उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए बोली, मैं कुछ भी नहीं करूंगी तुम्हारे साथ, शादी दिस इज नॉट अ जोक, इट्स अ लाइफ टाइम कमिटमेंट, और एक मूवी के लिए मैं तुम्हारे साथ लाइफ टाइम कमिटमेंट बिल्कुल नहीं करूंगी। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। सागरिका चुपचाप अपने फोन की तरफ देख रही थी। इस वक्त उसके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। उसने तुरंत अपने सीने पर हाथ रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में रणधीर की आवाज गूंज गई, शादी कर लो मुझसे। वो तुरंत अपनी आंखें खोलकर बोली, मजाक बना कर रखा है, पहले मेरे करियर का बना मजाक बनाया, फिर मेरी रेपुटेशन का और मेरी लाइफ का एक मजाक बनाना चाहते हैं इंसान, और इसे लगता है कि मैं बनाने दूंगी। शक्ल पर पागल लिखा है ना, मेरे कुछ भी करता चला जाएगा और मैं करने दूंगी, कुछ नहीं होगा ऐसा। बोलकर उसने अपने खाने के प्लेट उठाई और फिर तुरंत बेडरूम में चली आई। सागरिका ने खाना बेड पर रखा और वो एक नज़र अपने फोन को देखकर खाना खाने लगी। उसके दिमाग में रणधीर की वही बातें घूम रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था, इरिटेशन हो रही थी और बिलीव नहीं हो रहा था कि इतना कुछ होने के बाद भी रणधीर उसे ये बोल रहा था कि शादी कर ले उससे, बिन बात की शादी क्यों करेगी वो ऐसा? सागरिका धीरे से बोली, मुझे खुद को प्रूफ करना था, जानती हूं मैं कि मैंने सब कुछ ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारा नाम कर दूंगी, नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी। मुंबई इंडिया, अगला दिन। सागरिका इस वक्त आराम से बेड पर सो रही थी। फोन बजाने की आवाज सुनते हुए उसकी आंख खुल गई। उसने नींद में फोन उठाया और कॉल पिक करके बोली, कौन? दूसरी तरफ से प्रत्युष बोला, मैं बोल रहा हूं और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या बताऊं।
सागरिका नींद भरी आवाज में बोली, क्या कहना चाहते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। प्रत्यूष कुछ पल रुक कर बोला, मीडिया वाले तुम्हारे पीछे ना हाथ पैर धोकर पड़ चुके हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड कि मीडिया वालों की प्रॉब्लम क्या है। किसी की जिंदगी बर्बाद करके चैन आएगा क्या इन्हें। सागरिका को अभी तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ, उसकी नींद उड़ चुकी थी। वो एकदम से उठकर बैठी और कंफ्यूजन से बोली, वॉट डू यू वॉन्ट टू से, साफ साफ बोलो ना। प्रत्यूष गहरी सांस लेकर बोला, कल तुम रणधीर कंधारी के पेंथ हाउस से निकली थी, उसकी रिकॉर्डिंग लीक हुई है और यू नो वॉट वायरल हो चुकी है। वो रिकॉर्डिंग अभी तक जो चीज थी वो वायरल नहीं हुई थी, लेकिन ये चीज बहुत बुरी तरीके से वायरल हो गई है। स्पेशली मतलब तुमने जो शर्ट पहनी हुई थी वो रणधीर कंधारी की थी और उस टी शर्ट में उसे कई बार देखा गया है, तो लोग जो अब तक सो रहे थे उन पर ना कन्फर्मेशन नमक का थप्पा लग गया है। सागरिका को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे, क्या बोल क्या नहीं। वो चुपचाप बैठी सामने देख रही थी, फोन अभी भी उसके कान से लगा हुआ था। प्रत्यूष फिर से बोला, तुम बोल क्यों नहीं रही हो, प्लीज कुछ तो बोलो, ऐसे चुप रहोगी तो मुझे टेंशन। सागरिका बीच में बोली, डोंट वरी, कोई गलती नहीं करूंगी मैं, मरने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करूंगी, फायदा नहीं है, मैं बस मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा मीडिया वाले ये वहां कैसे पहुंच सकते हैं। प्रत्यूष इरिटेट होते हुए बोला, सागरिका वो कहीं भी पहुंच सकते, उनका काम या कहीं पर भी पहुंच जाना, हमें पता भी नहीं चलता वो हमारे पीछे कहां से लग जाएंगे। और यू नो वॉट, ये मीडिया वाले ना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके मानेंगे, ये तुम्हारे पीछे हाथ पैर धोकर पड़ चुके हैं। रणधीर कंधारी का कुछ नहीं जा रहा, जो भी हो रहा है सब तुम्हारे साथ हो रहा है। यू नो वॉट सोसाइटी वाली चीज है, उसे तो कोई कुछ नहीं, सब तुम्हारे पीछे हाथ पर धोखे पड़ने लगी है। सागरिका ने अपने सर पर हाथ रख लिया, वो कुछ सोच रही थी। प्रत्यूष कुछ पल रुक कर बोला, कुछ बोलोगी या। सागरिका बीच में बोली, मैं बाद में बात करती हूँ, बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। वो सीधे वॉशरूम में चली आई और मिरर के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी। वो खुद से बोली, ब्लडी मीडिया मेरी पूरी लाइफ का मजाक बनाकर रख दिया है। और वो मिस्टर कंधारी, कहा था मैंने उससे कि अगर मीडिया वालों को पता चला तो गड़बड़ हो जाएगी, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जो होगा मेरे साथ होगा, ऊपर से यूं मुझसे शादी करने की बात कर रहा है। और इतना बोलता वो रुक गई। उसने वापस अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ सोचने लगी। इस वक्त सागरिका लंबी गहरी सांस ले रही थी कि तभी बाहर से किसी की आवाज आई। सागरिका ने खुद को शांत किया और वो तुरंत वॉशरूम से बाहर चली आई। इस वक्त दिग्विजय उसके कमरे में बहुत गुस्से में थे। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, वॉट हैपन्ड पापा। दिग्विजय उसे देखकर बोले, तुम्हें नहीं पता कि क्या हुआ रियली। सागरिका, मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा, अब तक तुम्हें खबर मिल चुकी होगी। तुमने कहा था कि तुम प्रत्युष के घर पर थी, लेकिन तुम एक्चुअल में रणधीर के घर पर थी। आर यू सीरियस। सागरिका धीरे से बोली, जाना पड़ा, एक्चुअली जाना नहीं पड़ा, वो मुझे जबरदस्ती लेकर गया था। दिग्विजय सार्कास्टिकली बोला, सागरिका साबरवाल बच्ची नहीं हो तुम, 2 साल की, जो कोई तुम्हें जबरदस्ती लेकर जाएगा। तुम ये कहना चाहती हो कि वो तुम्हें किडनैप करके लेकर गया तो पुलिस कंप्लेंट। सागरिका बीच में बोली, पापा प्लीज, मैं कुछ नहीं करना चाहती, आपको मेरी कंडीशन नहीं दिख रही क्या। दिग्विजय एकदम से शांत हो गए, वो चुपचाप सागरिका को देखने लगे। सागरिका फिर से बोली, आई ट्राइड टू कमिट सुसाइड, पता नहीं क्या हो गया था मुझे, जो मैं करने चली गई थी मैं, उसने मुझे बताया, हाँ मुझे जबरदस्ती लेकर गया, क्यों कि उसे ये लगा कि मैं खुद को फिर से मारने की कोशिश करूंगी। टेल मी, वहां तो कोई भी पहुंच जाते हैं ना, बहुत बार आपके साथ भी हुआ है कि आपके नाम को लेकर कितने कंट्रोवर्सी हुई है। कई बार मीडिया पेज ने ये बोला है कि आप कास्टिंग काउच पर लड़कियों को अपने साथ सोने पर मजबूर करते, बला बला, लेकिन आई ट्रस्ट यू ना पापा, तो आप मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते। दिग्विजय ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी, वो अभी भी बिल्कुल शांत थे। सागरिका धीरे से बोली, यू नो वॉट आई फेल्ट लाइक, कि आपके मेरे बीच कुछ है नहीं। ये सारी चीज शुरू होने से पहले मैं भी सब कुछ ठीक है, एक तूफान आया और आप मुझसे इतनी दूर चले गए कि आपको अपनी बेटी की हालत नहीं दिख रही, आपको नहीं दिख रहा है कि एक के बाद एक चीज होती जा रही है मेरे साथ। इतनी सारी ट्रोलिंग, इतनी सारी चीज, अपने कैरेक्टर के ऊपर इतनी सारी बातें सुनते हुए ना मेरा दिमाग खराब हो चुका है। बोलते हुए उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया, उसके अंदर बहुत कुछ भरा पड़ा था। दिग्विजय का ऐसा रिएक्शन, ऐसा बिहेवियर उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था, दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा। दिग्विजय गहरी सांस लेकर बोले, हुलिया ठीक करो अपना, बाद में बात करते हैं। सागरिका धीरे से बोली, यही तो होता है, इतने दिनों से यही हो रहा है, खाना खाओ टाइम पर,
बाद में बात करते हैं, सो जाओ कल बात करते हैं। जहां जा रही हो वापस घर आ जाना। दिस इज नॉट राइट नाउ। आप ऐसे हो नहीं तो आप मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहे हो? दिग्विजय उसे देखते हुए बोले, तो क्या चाहती हो तुम सारी चीज हैंडल नहीं करूं मैं? एक के बाद एक प्रॉब्लम हो रही है। सागरिका, मेरे रेपुटेशन का मजाक बन गया है। मेरा कोटेशन छोड़ भी दूं तो पैसों का क्या? हमें अपना घर छोड़ना पड़ा क्यों? कि पैसे नहीं है मेरे पास। इस वक्त दिग्विजय साबरवाल, जिसका इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस था, इतना बड़ा नाम था, आज उसके पास कंगाली है, कुछ नहीं है। सागरिका चुपचाप दिग्विजय को देख रही थी। दिग्विजय वही बेड पर बैठकर बोले, सागरिका कुछ नहीं है मेरे पास, पैसे चाहिए मुझे। अगर कुछ करूंगा नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट चाहिए। कोई मेरे ऊपर इन्वेस्टमेंट भी नहीं करने को तैयार है। कोई चैनल ना तो कोई कंपनी ना कोई ब्रांड, कुछ भी नहीं। क्यों? कि उन्हें लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता अब। सागरिका चुपचाप उसे देख रही थी। उसके दिमाग में रणधीर को ऑफर घूम गया, मूवी के बदले शादी। वो मूवी आधी से ज्यादा कंप्लीट हो चुकी थी, बस थोड़ा सा और तो वो मूवी तैयार हो सकती थी। कॉन्सेप्ट अच्छा था, एक्टर अच्छे थे, एक्टिंग अच्छी थी, डायलॉग डिलीवरी सब कुछ बेटर है। शाम से है उसके दिमाग में बस यही चीज चल रही थी। सागरिका कुछ कहती कि तभी दिग्विजय खड़े होकर बोले, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट एनीथिंग। इतना बोलकर तुरंत वहां से चले गए। सागरिका कुछ पल अपनी जगह पर खड़ी रही और फिर वो फ्रेश होने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद में ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने व्हाइट कलर के क्रॉप टॉप के साथ बेबी ब्लू कलर का ओवरशर्ट पहना हुआ था, जिसके साथ उसने अपने नॉर्मल डेनिम पहने हुए थे। सागरिका ने अपने बालों का पोनीटेल बनाया और फिर अपना फोन लेकर वो तुरंत वहां से निकल गई। थोड़ी देर बाद उसने अपनी गाड़ी सिम बिल्डिंग के बाहर रोकी। उस बिल्डिंग के बाहर जहां पर रणधीर रहता था। वो खुद से बोली, या तो आर या तो पार, भाड़ में जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब मुझसे जो होगा देखा जाएगा। आई प्रॉमिस पापा, सबरवाल प्रोडक्शन बर्बाद नहीं होने दूंगी मैं, चाहे तो कुछ भी हो जाए। बोलकर वो गाड़ी से उतर गई। उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई। ऐसा लग रहा था कि ये डर निकल चुका था कि अब मीडिया वाले क्या करेंगे। वो कुछ पल रुक कर बोली, आई डोंट केयर। इतना बोलकर वो सीधे आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद में पेंट हाउस के सामने थी। सागरिका ने एक गहरी सांस ली और वो डोर बेल बजाने लगी। वो लगातार डोर बेल बजाई जा रही थी। 2 मिनट बाद दरवाजा खुला। सामने एक लड़की खड़ी थी जिसने एक शर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, निशी पांडे, एक्टर। निशी उसे देखते हुए बोली, तुम कौन हो? आई रिमेंबर, तुम आजकल बहुत न्यूज में चलती हो। सागरिका, सबरवाल डायरेक्टर, राइट? यहाँ क्या कर रही हो? सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, स्पेंथ हाउस के मालिक से मिलने आई हूं। इतना बोलकर उसने निशी को एक तरफ किया और सीधे अंदर चली आई। निशी धीरे से बोली, व्हाट द हेल, बदतमीज। बोलकर उसने मुड़कर सागरिका को देखा, जो सीधे ऊपर रणधीर के कमरे की तरफ जा रही थी। निशी उसके पीछे आते हुए बोली, ऐसे कैसे जा रही हो तुम रणधीर के कमरे में नहीं जा सकती। सागरिका उसे देखकर बोली, और क्यों नहीं जा सकती? निशी उसे देखते हुए बोली, क्यों कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूं। सागरिका बेफिक्री अंदाज में बोली, और मैं उसकी होने वाली बीवी। ये सुनते ही निशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो खुद से बोली, नहीं रणधीर ऐसा नहीं कर सकता। आई नो कि उसे मैं पसंद नहीं हूं, लेकिन वो जानता है ना कि मैं उसके पीछे कितनी बड़ी पागल हूं। इधर सागरिका रणधीर के कमरे के पास आ चुकी थी। उसने एकदम से दरवाजा खोला। उसकी नजरें रणधीर की तरफ चली गई, जो कि बेड पर बैठा हुआ वीडियो गेम खेल रहा था। वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, कब करना है, कैसे करना है, तुम बताओ मुझे। रणधीर उसे देखकर बोला, हेलो ओशन, व्हाट आई सरप्राइज। मुंह उठाकर मेरे घर पर चली आए तुम। सागरिका कुछ कहती कि तभी निशी वहां पर आकर बोली, रणधीर ये कह रही है कि ये तुम्हारी होने वाली बीवी है। रणधीर उसे देखकर बोला, और तुम कौन? निशी हैरानी से बोली, व्हाट डू यू मीन बाय मैं कौन? हम दोनों साथ में म्यूजिक वीडियो शूट करने वाले, राइट? और तुम मेरे साथ ऐसे बीएफ करो जैसे। रणधीर बीच में ही बोला, और जस्ट शट अप। आवाज कितनी इरिटेटिंग है, और आवाज नीचे चलाओ मत, मुझे चिल्लाने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद, जानती हो ना पांडे। निशी धीरे से बोली, निशी पांडे पूरा नाम है मेरा। रणधीर उसे देखकर बोला, येस ऑफ कोर्स पांडे। इतना बोलकर उसने सागरिका को देखा। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, मुझे देखने की जरूरत नहीं है। मैंने पूछा कि कब, कहाँ, कैसे, क्या करना है, जल्दी बताओ, आई एम वेटिंग। रणधीर ने अपना वीडियो गेम एक तरफ रखा और खड़ा होकर बोला, इतनी जल्दी क्या है, अच्छे से करेंगे ना ओशन। बोलते हुए उसने सागरिका का हाथ पकड़ते हुए उसे अपने पास खींच लिया।
सागरिका के दोनों हाथ रणधीर के कंधों पर आ चुके थे। वो धीरे से बोली, पहले तुम्हें मूवी कंप्लीट करनी पड़ेगी और ये चीज कॉन्फिडेंशियल होगी, मैं किसी को पता नहीं लगने दूंगी, सीधे सीधे ट्रेलर ड्रॉप होगा, समझे। निशी चुपचाप कंफ्यूजन से उन दोनों को देख रही थी। रणधीर कुछ कहता कि वो चिल्लाकर बोली, बकवास बंद। बोलते हुए उसकी आवाज इतनी तेज थी कि निशी 2 कदम पीछे हट गई। सागरिका रणधीर से दूर होकर बोली, सबसे पहले तुम अपनी फाइलिंग को समझाओ कि परेशान करना बंद करें, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, ओके। बोलकर वो तुरंत वहां से निकल गई। सागरिका नीचे आ चुकी थी। वो इधर उधर घूम रही थी। उसने सोच लिया था और अब वो पीछे नहीं हटने वाली थी, और सबसे बड़ी बात, मूवी अभी तक उसकी जरूरत थी, लेकिन अब उसकी जिद बन चुकी थी। वो खुद से बोली, जो करना पड़े करूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर चाहे जिंदगी दांव पर लगानी पड़े लगा लूंगी, आई डोंट केयर। ये मूवी मुझे कंप्लीट चाहिए तो मतलब चाहिए। तभी रणधीर ने एकदम से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया। सागरिका उसे देखकर बोली, तुम। रणधीर बीच में बोला, फिल्म नहीं है वो मेरी, इनफैक्ट कुछ भी नहीं वो मेरी, समझी तुम, ओशन इज नथिंग फॉर मी। एड्रेस पता है, एक बार पहले भी मैं उसके साथ मूवी कर चुका हूं, इसलिए यहाँ पर। और एक और बात, वीडियो शूट होने वाला म्यूजिक वीडियो, एक्चुअली उसे पता चला कि मैं हूं तो यहाँ पर चली आई थाज ईट, और ठीक उसी वक्त तुम आए हो, गलत दिमाग में डालना बंद करो अपने। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, तो मुझे बताने की क्या जरूरत है, मैंने तुमसे सबूत मांगा या मैं तुमसे एक्सप्लेनेशन मांग रही हूँ? मैंने पूछा कब, कहाँ, कैसे, क्या करना, तुम मुझे इतना बताओ। रणधीर धीरे से बोल, कुछ ज्यादा डेस्परेट नहीं हो गई हो तुम? टेल मी ओशन, शादी करने की बहुत जल्दी है तुम्हें? सागरिका उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मुझे सभरवाल प्रोडक्शन हाउस बढ़ाने की जल्दी है, इसके आगे मैं कुछ नहीं सोच रही। रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, बच जाएगा, शूटिंग की तैयारी करो और उसके साथ साथ आज रात हमारी शादी की कंग्रेचुलेशन होने वाली बीवी। सागरिका ने एक लंबी गहरी सांस ली और वहां से जाने लगी। तभी रणधीर उसका हाथ पकड़कर बोला, कहाँ चली ओशन? मेरी होने वाली वाइफ यहां से कहीं नहीं जाने वाली, अच्छे से तैयार होना, शादी होगी मेरी, कोई मजाक थोड़ी है। सागरिका उसे देखकर बोली, क्या मतलब? रणधीर कुछ कहता कि तभी निशी वहां पर आकर बोली, यू नो वॉट मिस्टर कंधारी, तुम मुझे डिजर्व नहीं करते। रणधीर उसे देखकर बोला, गेट लॉस्ट। निशी कुछ पल उसे देखती रही और फिर एक नजर सागरिका को देखकर वो वहां से गुस्से में निकल गई। सागरिका धीरे से बोली, डॉन टेल मी कि ये विलन बैंक मेरी लाइफ में कोई हरकत करेगी? रणधीर उसका चेहरा अपनी तरफ करके बोला, तुम्हारी लाइफ में एक ही विलन है, वो हूं मैं किसी और को तुम्हारी लाइफ में बने रहने नहीं दूंगा, आई प्रॉमिस ओशन, बिलीव मी। मुंबई, इंडिया, शाम का वक्त। सागरिका अभी भी रणधीर के पेंथ हाउस में ही थी। उसने थोड़ी देर पहले ही प्रत्युष को मैसेज कर दिया था। उसने बस इतना मैसेज किया था कि अगर दिग्विजय की तरफ से कोई भी मैसेज या कॉल आए तो बस इतना इन्फॉर्म कर देना कि वो प्रत्युष के मतलब उसके साथ ही थी। प्रत्युष ने आगे कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि इस वक्त सवाल करने का या कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं था। सागरिका गेस्ट रूम में ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हुई थी। वो चुपचाप खुद को मिरर में देख रही थी। उसने इस वक्त गोल्डन कलर का ब्राइडल लहंगा पहना हुआ था, जैसा कि रणधीर ने कहा था। वो अपनी शादी ऐसे ही नहीं करने वाला था। उसे शादी करनी थी तो वो प्रॉपर रीति रिवाज वाली शादी करेगा, और वो वही कर रहा था। सागरिका को तैयार करने के लिए वहां पर 2 मेकअप आर्टिस्ट भी आए हुए थे। थोड़ी देर बाद वो मेकअप आर्टिस्ट चले गए। सागरिका अभी भी वहीं पर बैठी हुई थी। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला था। तभी कमरे का दरवाजा खुला। सत्यम अंदर आते हुए बोला, मिस सभरवाल। सागरिका एकदम से खड़ी हुई। उसने मुड़कर सत्यम को देखा। सत्यम कुछ पल रुक कर बोला, रणधीर का मैसेज आया है, उसने मंदिर का एड्रेस दे दिया है, हमें वहीं पर जाना है, शादी मंदिर में होने वाली है। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, ओके, बोलकर वो अपना लहंगा संभालते हुए बाहर निकल गई। सत्यम धीरे से बोला, आई डोंट नो व्हाट यू वांट टू डू मी रणधीर, आई जस्ट होप कि तुम कोई भी ऐसी वैसी गलती मत करो, अगर शादी कर रही हो तो निभा लेना, पता नहीं तुम दोनों का होगा क्या। बोलकर वो भी वहां से निकल गया। आधे घंटे बाद सागरिका की गाड़ी एक बड़े से मंदिर के बाहर रुकी। वो आउटर मुंबई का सबसे बड़ा मंदिर था। सागरिका के दिल की धड़कन इस वक्त बुरी तरीके से शोर कर रही थी। इसके बारे में किसी को नहीं पता था, ये फैसला सिर्फ उसका था। उसे पता था कि वो जो करने जा रही है, इसके बाद अगर ये बात पता चली तो बहुत बड़ा तमाशा बनेगा। सत्यम गाड़ी से उतर गया। उसने सागरिका की तरफ का दरवाजा खोल दिया।
सागरिका ने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर वो धीरे से गाड़ी से उतरी। सत्यम उसे देखते हुए बोला, मैं लेकर चलता हूं तुम्हें, मेरे पीछे आओ। बोलकर वो अंदर चला गया। सागरिका चुपचाप उसके पीछे पीछे चली आई और एक जगह पर पहुंच गई। उसकी स्पीड थोड़ी सी धीमी पड़ चुकी थी। सामने मंडप नजर आ रहा था, वहीं एक तरफ रणधीर खड़ा अपने फोन पर कुछ कर रहा था। सागरिका के कदम रुक गए, वो चुपचाप उस मंडप की तरफ देखने लगी। तभी रणधीर की नजरें उसकी तरफ चली गई। उसने सागरिका को ऊपर से नीचे तक देखा और वापस उसकी आंखों में देखने लगा। उसने खुद गोल्डन कलर का इंडो वेस्टर्न कुर्ता पहना हुआ था। सागरिका धीरे से बोली, मैं कर भी पाऊंगी या नहीं। अब तक रणधीर उसके पास आ चुका था। वो कुछ पल रुक कर बोला, आई कैन सी ओशन, गोल्डन कलर तुम पर बहुत अच्छा लगता है। शादी तुम कभी नहीं भूलोगे, हमारी शादी। सागरिका ने एकदम से रणधीर की आंखों में देखा। वो कुछ पल रुक कर बोली, एक्चुअली नहीं भूलूंगी, सिचुएशन कभी नहीं भूल सकती, और क्यों कर रही हो मैं ये शादी, वो भी नहीं भूल सकती। रणधीर उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, चले। सागरिका कुछ पल उसकी आंखों में देखती रही और फिर उसने रणधीर का हाथ थाम भी लिया। रणधीर उसे मंडप के पास ले आया। वो खुद भी बैठा और सागरिका उसके बगल में बैठ गई। थोड़ी देर बाद पंडित जी वहां पर आ चुके थे। धीरे धीरे शादी की रस्में आगे बढ़ने लगी। सागरिका की नजर अपने हाथों पर आकर रुक गई। उसके दोनों हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। दोपहर में मेहंदी वाली आई थी। रणधीर ने ही बुलाया था और उसे मेहंदी लगी थी। उसके हाथों पर रणधीर का नाम भी था, हालांकि उसने ध्यान नहीं दिया था कि उसका नाम लिखा कहाँ गया था। तभी पंडित जी बोले, वधू का कन्यादान कौन करेगा? रणधीर सत्यम को देखकर बोला, मैनेजर काम कर दो। सत्यम धीरे से बोला, ओके। बोलकर वो आगे चला आया और उसने खुद सागरिका का कन्यादान किया। अब यहाँ पर कोई और था नहीं तो फिर किसी एक को ही सारी ड्यूटी निभाई थी। थोड़ी देर बाद रणधीर और सागरिका फेरों के लिए खड़े हो गए थे। जैसे जैसे शादी की रस्में आगे बढ़ रही थी, सागरिका की दिल की धड़कन ने बुरी तरह शोर करने लगी थी। वो चल भी नहीं पा रही थी, उसे बहुत अजीब लग रहा था। रणधीर उसे देखकर बोला, ये तो गलत बात है ओशन, शादी के मंडप में आकर तुम फेरे नहीं लोगी तो काम कैसे चलेगा? सागरिका धीरे से बोली, मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है रणधीर तुम। इससे आगे वो कुछ कहती कि रणधीर ने उसे एकदम से गोद में उठा लिया। सागरिका हैरानी से आंखें फाड़े उसे देखने लगी। रणधीर धीमी सी आवाज में बोला, शादी के इतने पास आकर तुम्हें नहीं जाने दूंगा, पूरी शादी तो करनी पड़ेगी ओशन, अब पीछे जाने का ऑप्शन खत्म हो चुका है। सागरिका ने एकदम से उसका कॉलर पकड़ लिया। रणधीर उसे अपनी गोद में लिए हुए ही उसके साथ फेरे लेने लगा। 7 फेरे पूरे होते ही वो रुक गया। उसने सागरिका को नीचे उतार दिया। वो दोनों एक बार फिर से अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके थे। तभी पंडित जी बोले, वर वधू को मंगलसूत्र पहनाए और फिर सिंदूर भरे। सागरिका की नजरें वही साइड में रखे हुए प्लेट की तरफ चली गई। रणधीर बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। उसने सागरिका के गले में मंगलसूत्र पहना दिया। वो उसके कान के पास ठहर कर बोला, कैसा फील हो रहा है? सागरिका इस वक्त कुछ भी नहीं बोला रही थी। रणधीर ने उसके माथा पट्टी को हटाया और उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। सागरिका ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। रणधीर ने सागरिका के गाल पर हाथ रखते हुए उसका आंसू साफ किया और धीरे से बोला, व्हाट हैपेंड ओशन, तुम चाहती थी वो हो गया, राइट? तुम चाहती थी ना? सागरिका ने एक नजर उसे देखा और फिर उसका हाथ हटाकर बोली, आई नो, चाहती थी मैं, मेरी मर्जी, मेरी आंखों में रो रही हूं तो तुम्हें क्या? रणधीर बीच में बोला, ये तो गलत बात है ओशन, अब तुम मेरी बीवी बन चुकी हो तो तुम्हारी आंखें, तुम्हारे आंसू वो तुम्हारे नहीं रहेंगे, वो मेरे हो चुके, और जो मेरा है वो मेरे हिसाब से चलेगा, फिर चाहे वो कुछ भी हो या कोई भी हो, आई डोंट केयर। सागरिका हैरानी से बस उसकी आंखों में देखती रह गई। वो मन में बोली, पागल इंसान। तभी रणधीर खड़ा हुआ। वो सत्यम को देखकर बोला, प्रत्युष को कॉल करो। सत्यम बोलो कि आगे की शूटिंग का काम शुरू करना है, मुझे ये मूवी की शूटिंग 1 महीने के अंदर ही खत्म करनी है, उसके बाद की एडिटिंग में ये लोग जितना टाइम देना चाहिए ले सकते हैं, मेरा काम पूरा हो जाएगा। सागरिका भी खड़ी हो चुकी थी। वो उसे देखते हुए बोली, मेरी कंडीशन है। रणधीर उसे देखकर बोला, व्हाट? सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, ये शादी किसी के सामने नहीं आनी चाहिए, एटलीस्ट तब तक नहीं जब तक मूवी चल नहीं जाती। उसके रिलीज होने के बाद उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, लेकिन तब तक तुम्हारी और मेरी शादी की न्यूज़ सामने नहीं आनी चाहिए। रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, मंजूर है।
सागरिका ने एक राहत की सांस ली। अब उसे टेंशन नहीं थी कि दिग्विजय को कुछ पता चलेगा या नहीं, पहले वो मूवी से सब कुछ प्रूव कर दे, उसके पास जो होगा देखा जाएगा। तभी रणधीर उसका हाथ पकड़कर बोला, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं अपना हक जताना छोड़ दूंगा। सागरिका कंफ्यूजन से बोली, कौन सा हक? रणधीर मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे पति होने का हक। सागरिका कुछ कहती उससे पहले ही रणधीर ने उसका हाथ पकड़ा और वो उसे खींचते हुए वहां से ले जाने लगा। सागरिका जल्दी से बोली, कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे? रणधीर अपनी गाड़ी के पास पहुंचकर बोला, वेडिंग नाइट बाकी है ओशन, बिना वेडिंग नाइट के शादी पूरी कैसे होगी? सागरिका हैरानी से बोली, व्हाट, कौन सी वेडिंग नाइट? नहीं, हमारी कोई वेडिंग नाइट नहीं होने वाली है तुम। रणधीर बीच में ही बोला, अब उसे तुम नहीं रोक सकती हो ओशन, वो तो जरूर होगा। बोलकर उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और सागरिका को हल्का सा अंदर धक्का दिया। सागरिका तुरंत गाड़ी में बैठ गई। दूसरी तरफ से रणधीर आकर बैठा और उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। सागरिका उसे देखकर बोली, कुछ भी नहीं होगा मैं। रणधीर बीच में ही बोला, रिलैक्स ओशन, घर पहुंचकर अच्छे से बात करते हैं। सागरिका एकदम से उसे देखने लगी। वो मन में बोली, वेडिंग नाइट, ये चीज तो मेरे दिमाग से निकल ही गई। नहीं, मैं इसे कुछ नहीं करने दूंगी। सोचते हुए वो तुरंत सामने देखने लगी। थोड़ी देर बाद रणधीर ने नीचे पार्किंग में अपनी गाड़ी रोकी। वो सागरिका का हाथ पकड़कर उसे लेकर सीधी लिफ्ट की तरफ चला गया। पेंथ हाउस के अंदर पहुंचते ही रणधीर ने सागरिका का हाथ छोड़ दिया। उसने एकदम से उसकी तरफ देखा। इस वक्त उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान बनी हुई थी। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, क्या? रणधीर मुस्कुराते हुए बोला, वेडिंग नाइट ओशन, हमारी वेडिंग नाइट। बोलकर उसने वापस से उसका हाथ पकड़ा और उसे सीधे ऊपर अपने कमरे की तरफ ले गया। सागरिका कुछ बोल पाती कि कमरे के अंदर आती है, उसकी बोलती बंद हो गई। पूरा कमरा डेकोरेटेड था। रणधीर कंधारी का कमरा वेडिंग नाइट के लिए तैयार था। सागरिका जल्दी से बोली, मैं नहीं करने वाली कुछ भी। रणधीर उसके तरफ बढ़ते हुए बोला, डोंट वरी ओशन, मैं कर लूंगा। बोलते हुए उसने अपने इंडो वेस्टर्न कुर्ते का ब्लेजर उतारकर सोफे पर फेंक दिया। सागरिका अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, ऐसे कैसे तुम कर दोगे? मतलब तुम्हें करने के लिए मेरी मर्जी चाहिए और मैं परमिशन नहीं देती। रणधीर वैसे ही उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, एक बार ट्राई करो ओशन, परमिशन खुद तुम्हारे मुंह से निकल जाएगी। इनफैक्ट मुंह से क्या, तुम्हारी बॉडी रिस्पांस करेगी, और वो भी। सागरिका बीच में बोली, मुझे कोई रिस्पांस नहीं देना है तुम्हें। तुम जिसकी बात कर रहे हो ना, उसे बस एक फिजिकल रिएक्शन बोलते हैं और वो बहुत नॉर्मल। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये चाहती हूं दूर रहो। बोलते हुए अब तक वो पीछे दीवार से टकरा चुकी थी। सागरिका ने एक बार दीवार की तरफ देखा और वो वापस रणधीर को देखने लगी, जो अब तक उसके बेहद करीब आ चुका था। रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, मैं अपनी वेडिंग नाइट कंप्लीट करूंगा, ओके ओशन। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, मजाक है, कैसे तुम कुछ भी करोगे? रणधीर ने हल्के से उसके गाल को छुआ। सागरिका ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। रणधीर उसके चेहरे पर झुका और उसके कान के पास ठहर कर बोला, इतना तो बनता है, पहले तुम चेंज कर लो। यू नो वॉट, हैवी लहंगे में तुम्हें बार बार नहीं उठाने वाला मैं, ओके। सागरिका तुरंत उसे देखकर बोली, मैं नहीं करूंगी। रणधीर आई रोल करते हुए बोला, ओके फाइन, मत करो, मुझे क्या। बोलकर उसने अपने कुर्ते के 2 बटन खोले और आराम से बेड पर बैठ गया। सागरिका एक तरफ खड़ी कुछ सोच रही थी कि तभी गाने की आवाज आई। सागरिका ने तुरंत सर उठाकर एक तरफ टेबल पर रखे हुए म्यूजिक सिस्टम की तरफ देखा और फिर उसने रणधीर को देखा। उसके हाथ में म्यूजिक सिस्टम का रिमोट था। आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, गलत गाने आंखों से क्यों छूकर लेने में तो अलग ही मजा है। बोलकर उसने गाना चेंज कर दिया, तेरे जिस्म के हर एक पन्ने पर मेरी रूह से सनम लिखने दे। रणधीर के होठों की मुस्कुराहट और भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। उसने सीधे सागरिका की तरफ देखा। सागरिका कुछ पल रणधीर को देखती रही और फिर उसने सीधे आगे बढ़कर म्यूजिक सिस्टम बंद कर दिया। वो जल्दी से बोली, कोशिश बहुत बेकार है मिस्टर कंधारी, में ऐसी वैसी हरकत नहीं करूंगी और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं करूंगी। रणधीर धीरे से बोला, ये तो बहुत गलत बात है ओशन, शादी कर ली और वेडिंग नाइट के दिन ऐसे सूखा सूखा। सागरिका बीच में बोली, ऐसे डरती बातें करना बंद करोगे तुम? रणधीर एकदम से मुस्कुरा कर बोला, तो फिर साफ सुथरी बातें कैसे करते हैं? वो क्या है ना कि मेरा दिमाग थोड़ा गंदा है, यू कैन एक्सप्लेन।
सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, मुझे ना तुम्हारे मुंह ना तो साफ सुथरी बातें सुनाई है ना तो डरती बातें सुननी, तुम चुप रहो प्लीज। बोलते हुए उसने एक बार अपने कपड़ों को देखा, लेकिन उसे ये भी था कि अगर वो चेंज करने जाएगी तो फिर उसके बाद रणधीर कुछ कर ना ले, लेकिन वो ऐसे कपड़ों में ज्यादा देर तक रह भी नहीं सकती थी। रणधीर आराम से बेड पर लेटा हुआ उसे देख रहा था। सागरिका आखिर में बोल पड़ी, कैन आई गेट योर क्लोथ्स प्लीज, मुझे कपड़े चाहिए, मैं नहीं रह सकती ऐसे। रणधीर सार्कास्टिकली बोला, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम्हें कुछ नहीं चाहिए था, अब रहो ऐसे, मैं कुछ नहीं देने वाला। बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सागरिका खुद से ही बोली, अजीब इंसान है, देना तो पड़ेगा। बोलकर उसके पास आई और चिल्ला कर बोली, मुझे तुम्हारे कपड़े चाहिए। रणधीर ने हल्के से अपनी आंखें खोली और कुछ पल रुक कर बोला, सो मैं अपने कपड़े उतार दूं? सागरिका चिल्लाकर बोली, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं, आई मीन टू से दैट कि तुम अपने क्लोथ से मुझे कपड़े निकाल कर दो। रणधीर उसे देखते हुए बोला, आई एम नॉट इन मूड, ओके के गुड नाइट ना, वेडिंग नाइट ना, क्लोथ्स ऐसे ही पड़ी रहो, ओके बाय। बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।